जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र और हम सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में क्या क्या डिफिनीशंस है, क्या क्या उसके आर्टिकल हैं, क्या क्या टर्म है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई से शो करते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी चार्ज मतलब आवेश क्यू होता है, तो जैसे आप ही हैं या कोई भी है, तो सबका एक रीजन होता है, क्षेत्र होता है कि हाँ मतलब इतने एरिया तक इनका प्रभाव है। तो वैसे ही आवेश के चारों ओर भी एक निश्चित रीजन में, एक निश्चित क्षेत्र में कोई आवेश यहाँ पर लाने पर आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। इस चीज़ को आप समझिए कि इसके चारों, यदि हम बहुत अधिक दूरी पर चार्ज को रख दें, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि प्लस क्यू में प्रतिकर्षण होगा, तो ये प्रतिकर्षण केवल एक निश्चित क्षेत्र के लिए होगा। यदि आप बहुत दूर तक, मान लीजिए एक आवेश यहाँ रख लिए और ये इसके क्षेत्र से बहुत दूर है, तब इनके बीच कुछ नहीं होगा। लेकिन कितने रीजन तक ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, उसी रीजन को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं कि किसी भी आवेश या आवेश समुदाय, मान लीजिए आवेश है या आवेश मतलब कई आवेश, उसमें कोई सिस्टम है मान लीजिए, और उस सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं या कोई एक ही आवेश है, तो होगा क्या कि उसके चारों ओर का क्षेत्र, उसके चारों ओर एक रीजन क्रिएट होगा। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के माध्यम से बताया कि मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लस क्यू चार्ज है तो उसके सामने यदि कोई और चार्ज लाएंगे, यदि वो धनात्मक है तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा, यदि वो ऋणात्मक होगा केवल तो उसको आकर्षित करेगा। लेकिन यह कब होगा? एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही होगा। तो जिस क्षेत्र के अंदर ये इसको आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, अच्छा आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, इसको दो नाम में दिया गया है, बल के नाम में। यदि आकर्षित कर रहा है तो आकर्षण बल, प्रतिकर्षित कर रहा है तो प्रतिकर्षण बल। तो उसी व्याप पे हम वैद्युत क्षेत्र को कहते हैं कि किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम कहते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र। उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि किसी भी आवेश समुदाय किसी आवेश या आवेश समुदाय का मतलब कई चार्ज, उस सिस्टम में कई चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर कुछ भी रटाया नहीं है। आपको फिगर से समझना चाहिए कि लिखना क्या है। जो चीज़ फिगर में मैंने आपको समझाया है वही चीज़ डिफिनेशन के रूप में लिख देना है कि जिसमें कोई अन्य आवेश किस बल का, या तो बल आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि कोई आवेश या तो आकर्षित करे या तो उसको प्रतिकर्षित करे, लेकिन उसको और अच्छे शब्द में लिखना है तो हमने क्या लिखा है कि उसको हमने एक बल के रूप में नाम दे दिया कि या तो उसको आकर्षण बल के रूप में स्वीकार करे या तो प्रतिकर्षण बल के रूप में स्वीकार करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश
क्या करता है, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो कोई भी चीज़ अट्रैक्ट होगी या ये इसको रिपेल करेगा, तो उसका मतलब है कि जो आप ये आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये किसी न किसी बल के कारण ही हो रहा है। तो इसी से आकर्षण बल उत्पन्न हुआ है, इसी से प्रतिकर्षण बल हुआ है। लेकिन जो रियल में काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसको थ्योरी को और अच्छा बनाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। और एक बात होती है कि यदि यह आवेश है और इसके रीजन में ही, इसका जितना रीजन है, जितना इसका क्षेत्र है, उसमें अगर कोई अन्य आवेश हम ला रहे हैं, तो यदि वो चलने के लिए स्वतंत्र है तो वो मूव करेगा। क्या करेगा, गति करेगा, मूव करेगा। और यह कहा जाता है कि यह मूव जो करेगा इसकी दिशा निरंतर बदल रही है। देखिए, यदि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसकी दिशा निरंतर बदल रही है, उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है कि वह वक्राकार मार्ग पे ही गति करेगा। यदि दिशा नहीं बदलती तो पहले पूरब जाता, फिर दक्षिण जाता कुछ टाइम के लिए, फिर ऐसा नहीं होकर है कि हर समय इसकी दिशा बदल रही है, हर समय इसकी दिशा बदल रही है। तो हर समय दिशा बदलना तभी संभव है जब वो वक्राकार मार्ग पे मोशन करे। देखिए, इस पे प्रत्येक कण की दिशा अलग अलग है, इस पे जो प्रत्येक कण है, प्रत्येक चार्ज है, उसकी दिशा क्या है, अलग अलग है। यदि कोई कहे आपसे कि कोई आवेश है, कोई पार्टिकल लेवल लगातार दिशा बदल रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि उसका जो मार्ग होगा, जो उसका पाथ होगा, वो हमेशा वक्राकार होगा। वो कभी भी सीधे गति या किसी और ग्राफ से नहीं दर्शाया जा सकता। क्योंकि ये, यदि हम कह रहे हैं कि यदि ये चार्ज इसके रीजन में, इसके क्षेत्र में स्वतंत्र है चलने के लिए, यदि वो मूव करने के लिए स्वतंत्र है तो वो मूव करेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसकी दिशा यदि लगातार बदल रही है तो वह एक वक्राकार मार्ग पे चलेगा। और इस पे खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा यह इसके वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है कि वैद्युत बल का दिशा किस ओर लग रहा है, किस ओर बल लग रहा है। और ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्राकार मार्ग पे तय करेगी, इसको कहते हैं वैद्युत बल रेखा। इसको क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। इसके गुण क्या है, चलिए आगे चलते हैं। इसके गुण ये हैं कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास और कोई पॉजिटिव चार्ज लेके जाएं, तो आप बताइए ये क्या करेगा। यदि इसके पास हम एक और पॉजिटिव चार्ज लाएं तो इसमें से क्या होगी, इसकी जो इसका एक रीजन होगा, रीजन में या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि अनुभव करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। लेकिन वैद्युत बल रेखाओं की दिशा प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, इससे दूर जाएंगी। इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, धन आवेश से दूर जाएंगी। यदि हम बात करें ऋण आवेश की, तो ऋण आवेश की केस में क्या होगा, यदि हम धन आवेश ले आएँ इसके पास, तो ये आकर्षित करेंगी, अर्थात वैद्युत बल की रेखाएं इसके केंद्र की ओर आएंगी, आकर्षित होंगी। यदि हम दोनों धन आवेश रख दें, यहाँ पर भी धन आवेश, यहाँ पर भी धन आवेश, तो ये क्या करेंगी, एक न्यूट्रल क्षेत्र, मैंने आपको बताया ना, यदि दो बराबर आवेश हैं, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल उदासीन क्षेत्र प्राप्त होगा और वैद्युत बल रेखाएं दोनों से दूर जाती हुई प्रतीत होंगी, दूर जाएंगी। अब इन वैद्युत रेखाओं की जो बल रेखाएं हैं, इनके गुण क्या क्या हैं। पहला, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर चलती हैं। आप देख भी रहे हैं कि यदि हम एक पॉजिटिव रख दें, एक नेगेटिव रख दें, तो ये वैद्युत रेखाएं पॉजिटिव से चलकर यदि हम इसको जोड़ना चाहें तो नेगेटिव की ओर आ रही हैं, नेगेटिव की ओर आ रही हैं, नेगेटिव की ओर आ रही हैं। तो इनका गुण होता है क्या कि ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती हैं।
और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमने बताया कि ये वक्राकार मार्ग पे मोशन करती हैं। मैंने ये भी बताया कि इस पे खींची गई कोई भी टेंजेंट, कोई भी स्पर्श रेखा इस पे वैद्युत बल की दिशा बताती है, इस पे वैद्युत बल की दिशा बताती है। तो आप क्या करेंगे, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचकर, अब यहाँ पर जो आवेश है उसका दिशा क्या है, ये है, यहाँ पर दिशा क्या है, ये है। अब फिर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसकी दिशा अब क्या, ये है। तो लगातार दिशा बदल रही है, तो कब संभव, जब वह एक वक्राकार मार्ग पे मोशन करेगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी स्पर्श रेखा ही उस पर बल की दिशा बताएगी। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कभी भी ये टेंजेंट जो है आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। यदि ये मान लीजिए आप इसको पीछे मिलाकर क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर दो टेंजेंट रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। बल केवल एक ही दिशा में कार्य कर सकता है, दूसरे एक साथ दो दिशाओं में काम नहीं कर सकता। तो आपको याद रखना है कि इनका कोई भी कटान बिंदु नहीं होगा, इनका कोई भी कटान बिंदु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कटान बिंदु? यदि कटान बिंदु होगा तो इस पर कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे उसकी दिशा क्या होगी, यह बल के नियम के से भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बल एक बार में एक समय में एक ही ओर कार्य कर सकता है, दो ओर कार्य नहीं कर सकता। इसका चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट होता है कि ये लचकदार डोरी के समान होती हैं, ये सिकुड़कर आप पास आने का प्रयास करती हैं, तो वही आपको बताया जाता है कि आकर्षण हो रहा है। पांचवा पॉइंट क्या है कि ये एक दूसरे के लंबवत दूर जाने का भी प्रयास करती हैं, उसी को हमने आपको बताया कि प्रतिकर्षण होता है। तो टॉपिक थी हमारी वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का, आपके टीचर का, आपके प्रिंसिपल का, सबका एक क्षेत्र होता है। जैसे वो वहाँ मौजूद है तो वहाँ पर चारों के क्षेत्र रीजन क्रिएट करते हैं, उस प्रकार आवेश का भी एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है। उससे बाहर लेकर जाएंगे तो वो भी अपना काम करना बंद कर देगा। जैसे किसी दूसरे आवेश के पास हम कहते हैं ना कि दो पार्श्विक आवेश होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। यदि दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन ये आकर्षित और प्रतिकर्षित कब करेंगे? एक निश्चित दूरी पर ही करेंगे। आप इसको बहुत अधिक दूरी पर लेके चले जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जिस क्षेत्र तक ये काम कर रहे हैं उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत बल रेखा ये होती है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी आवेश के पास एक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज लेकर आए, तो होगा क्या कि दूसरा वाला यदि चार्ज फिक्स्ड नहीं है, यदि वो स्थिर नहीं है, तो वो मोशन करेगा। और मोशन किस में करेगा? वक्राकार मार्ग में करेगा। क्यों वक्राकार मार्ग पर करेगा? क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदल रही है। तो वही जो रेखाएं निकलेंगी उसको हम कहेंगे वैद्युत बल रेखा। और उन वैद्युत बल रेखाओं की 5 विशेषता क्या थी कि ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेंगी, और उस वक्राकार जो मार्ग होगा उस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो उसकी दिशा को डिनोट करेगा। इनका कटान बिंदु नहीं होगा। कटान बिंदु होने से मतलब क्या है कि इनकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। चौथा पॉइंट था कि ये लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिसको हम कहते हैं आकर्षण हो रहा है, वहाँ पर आकर्षण बल लगता है। और ये लंबवत एक दूसरे के दूर जाने का प्रयास करती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण होता है, जिसको हम प्रतिकर्षण बल के नाम से जानते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए।